तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी शुभकामनाएं जो आपको प्रोवाइड की हैं वो सीबीएसई बोर्ड ने प्रोवाइड की हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो काफ़ी डिलेड कर दिए गए हैं, वो आपके 4 मई से स्टार्ट होंगे। तो यार, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो आसानी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने 10 जनवरी से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बैच तो रिवीजन बैच है, लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है हम लोग एकदम डीपली स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो रिवीजन करना चाहते हैं या जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे प्ले स्टोर ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पर जाके साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 10 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग कोशिश करो कि जल्द से जल्द हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। चलो खैर, आज मैं 4-4.5 महीने बाद यूट्यूब पर आया हूँ और आपसे डायरेक्ट बैच की बातें। तो मैं आपको याद दिला दूं कि अकाउंट्स में हम लोग पढ़ रहे थे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसकी 3 वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर चुका था। पहली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की और गेनिंग रेशियो की। सेकेंड वीडियो में मैंने आपसे बात की थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। और थर्ड वीडियो में मैंने आपसे बात की थी रीवैल्यूएशन अकाउंट की और इसकी जर्नल एंट्रीज की। इस वीडियो में 4th पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब क्या है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर हैं। सी चाहता है कि फर्म से रिटायर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि हर साल हम लोग कुछ प्रॉफिट बचाते हुए चलते हैं फ्यूचर के लिए, या हम लोग कुछ रिजर्व जोड़ते जाते हैं फ्यूचर के लिए। जब वो पार्टनर रिटायर होगा तो वो हमसे ये भी तो कहेगा कि भैया हमने 10 सालों से रिजर्व जोड़ रहे हैं, उसमें मेरा भी तो कुछ हिस्सा था प्रॉफिट का। तो वो कहेगा अब मैं रिटायर हो रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरा हिस्सा तो मुझे दे दो रिजर्व का या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। एक्यूमुलेटेड यानी इकट्ठा प्रॉफिट जो हम लोगों ने फ्यूचर के लिए बचा के रखा है, तो रिटायरिंग वाले पार्टनर को हमें देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर बाई चांस हमारे कोई पुराने पाप हैं, पाप का मतलब लॉसेस हैं, अगर हमारे कोई पुराने, तो लॉसेस भी तो भुगतने पड़ेंगे। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे बिल्कुल भुगतने पड़ेंगे। एक और अच्छी चीज़ जो हमने इसका ट्रीटमेंट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे पढ़ा था, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है। बाई चांस आपको बातें याद हो। चलो कुछ और बातें अगर मैं आपको याद दिला दूं तो बैलेंस शीट तो आप लोग सभी लोग पढ़ चुके हो, एक बार नहीं काफ़ी बार पढ़ चुके हो। ठीक है, एक होती है लाइबिलिटी साइड, एक होती है एसेट साइड। ठीक, लाइबिलिटी साइड आपके सारे प्रॉफिट होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट है। इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्रेडिट बैलेंस, अगेन प्रॉफिट है। अब ये क्रेडिट बैलेंस क्यों है, या जो लाइबिलिटी साइड लिखे जाते हैं वो सारे प्रॉफिट्स ही क्यों होते हैं, ये बात भी समझ लो। आपको अच्छा शायद एक रूल याद हो, गोल्डन रूल याद हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। एक्सपेंसेस का लॉसेस का बैलेंस कैसा होगा, डेबिट। मैंने यहाँ क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इनकम्स और गेन्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये सारे हमारे प्रॉफिट्स हो गए, प्रॉफिट के पार्ट हो गए। इसके बाद जो हमारे लॉसेस होते हैं, जिन्हें मैं बोलता हूँ हमारे पुराने पाप, कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लो। एक हो सकता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम लोग काफ़ी सालों में राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे पास गुडविल हो सकती है एग्जिस्टिंग, इसके अलावा तो मेरे ख्याल से और कुछ इसमें होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बातें हैं, क्या एडजस्टमेंट करेंगे, क्या जर्नल एंट्री करेंगे, वो भी समझ लो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स होते हैं या रिजर्व होते हैं हमारे लिए अभी तो एक ही बात है। तो देखो, कोई भी रिजर्व हो आपका, जैसे जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR है तो WCR अकाउंट डेबिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी हमें डेबिट करना है। टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड का मतलब सारे के सारे पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट,
ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इन ओल्ड रेशियो। अच्छा, ये WCR और IFR मैंने लिखा तो एक छोटी सी बात यार मुझे याद आ गई। ये बताओ आप सभी लोग, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सोच के बताना जरा, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, जब तक मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमेशा माइंड में बैठा लो, ये पैसा पार्टनरों का नहीं होता है। यह नाम क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, PF। हम एम्प्लॉइज की सैलरी से कुछ पैसा काटते हैं उनके भविष्य के लिए, प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉइज की सैलरी में से पैसा काटा है, अपनी तरफ से एम्प्लॉइज के लिए कुछ जोड़ा है, तो भाई वो एम्प्लॉइज का होता है, वो पार्टनर में नहीं बटेगा। तो गलती से कभी भी ध्यान रखना, गलती से भी कभी भी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, वरना बेटा मैं आपके पास वहीं आके ना वहीं 2 थप्पड़ मार के सीधा वापस आऊँगा अगर गलती से एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बट गया तो। ठीक है, चलो तो प्रॉफिट्स की बातें हो गई, कुछ पुराने पापों की बात कर लेते हैं। पाप कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक तो सबसे बड़ा पाप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, अकाउंट डेबिट, बाई चांस गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है ये, ठीक है आपकी, तो गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसे डेबिट करो टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा और कुछ हो सकता है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जरा याद करो, क्या और कोई केस थे इसके? बिल्कुल, एक केस और हो सकता है। क्या हो सकता है, याद है आपको? व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट accumulated profits or losses, accumulated profits and reserves। तो जब पार्टनर accumulated profits और reserves को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हो, क्या करोगे? तो ऐसे केस में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग एंट्री करते थे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो भी इसे बांटते थे इन गेनिंग रेशियो। बाकी ऊपर जो हमने किया है वो इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, जब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में। चलो, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस की हेल्प से देखेंगे कि आखिर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, TS ग्रेवाल बुक के हिसाब से 25th क्वेश्चन। चलो, तो रमेश वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, रमेश फर्म से रिटायर होना चाहता है। द गेन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन दैट डेट वाज 12,000, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इस दिन 12,000 है। अच्छा, प्रॉफिट के बारे में याद करो, कौन से रेशियो में बांटोगे? सर अभी तो बताया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, बहुत बढ़िया बेटा। आगे देखो क्या लिखा है, मोहन और राहुल वांट टू शेयर देयर दिस इन देयर न्यू रेशियो ऑफ 3:2। मोहन और राहुल यार बड़े चतुर हैं यार, ये कह रहे हैं हम न्यू रेशियो में बांटेंगे 3:2। यार प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अभी मैंने आपको बताया, पुरानी जो भी चीज़ें हैं पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बटेगा। अब आप कहोगे सर पुराना रेशियो तो कुछ गिवन ही नहीं है, जब पुराना गिवन ना हो तो इक्वली होता है मेरे भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ो पहले। रमेश वांट्स दिस टू बी शेयर्ड इक्वली, रमेश यार बिल्कुल सही चाहता है इक्वली बांटना। हाउ इज द प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, गिव रीजंस। तो रीजंस आप आराम से लिखते रहना कि जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है वो हमारा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि आज की डेट में हम लोग फर्म को रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, और जब रिकंस्टिट्यूट करते हैं तो जो पुराने पार्टनर का है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सारे पार्टनर को मिलेगा। मैं आपके लिए एंट्रीज कर देता हूं। चलो, तो क्या दे रखा था हमारे पास? प्रॉफिट था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है ना, शायद याद हो पिछली ही वीडियो में मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाया था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये, किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। तो टू रमेश कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर हो गया रमेश, दूसरा पार्टनर हो गया मोहन, तो टू मोहन कैपिटल अकाउंट, और एक पार्टनर हो गया हमारे पास राहुल,
तो टू राहुल कैपिटल अकाउंट। चलो 12,000 को इक्वली बांट दो, तो 3 से डिवाइड कर दो 4,000, तो 4,000 4,000 4,000 नरेशन आप लिख लोगे बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। हाँ, अब लगा हमें कुछ सेकंड क्वेश्चन को देखते कि वाकई हम यार टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसी का क्वेश्चन है। चलो देखो क्या है। XYZ 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। जेड रिटायर हो रहा है, हो जाने दो भाई, रिटायरमेंट के टाइम पे काफ़ी कुछ गिवन है यार। ठीक, अच्छा सबसे पहले आपके ज़रा मैं कान खड़े कर दूं, पहले ये बताओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे? अगर किसी ने हाँ में सिर हिला दिया ना तो समझ लो मैंने वहीं आके थप्पड़ मार दिया आप में। बेटा कान में अच्छे से, मैं कहता हूँ एक कागज़ लिख के ना ऐसे कान में ऐसे रख लो साइड में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड गलती से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो ये तो हटा दो टोटली, ठीक है। अब बचा क्या? जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अरे भाई डेबिट बैलेंस, वो मैंने आपको गोल्डन रूल बताया ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो डेबिट बैलेंस है P&L अकाउंट का, तो लॉसेस हैं, पाप हैं ये पुराने हमारे। बाकी जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, WCR प्रॉफिट है। 2 एंट्री होंगी, एक पुण्य की और एक पाप की। तो पहले प्रॉफिट्स की एंट्री करो। क्या क्या प्रॉफिट्स हैं? जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,80,000। और कोई रिजर्व है? बिल्कुल है, WCR है, डेबिट कितना है? 24,000। तो प्रॉफिट्स की सबकी एंट्रीज हो गई 2X 2Y 2Z। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो, तो 3:1। और मेरे पास कैलकुलेटर कहाँ गायब हो गया मेरे भाई? ये रहा। तो 180 प्लस 24 ये हमारे पास आता है 2,04,000। और इसे डिवाइड कर लो 3:1, ये हो जाएगा 6, तो 34,000 इंटू 1। तो पहले तो लिख देता हूँ मैं 34,000 इंटू 2 68,000 और इंटू 3 तो 1,02,000। ये लो भाई, पहला काम ख़त्म। ठीक है, इसके बाद आप कहोगे सर लॉसेस भी तो थे P&L अकाउंट। बिल्कुल भाई बिल्कुल थे, नरेशन लिखोगे आप लोग। ठीक है, तो क्या एंट्री करोगे लॉस के लिए? X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट टू P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना भाई ज़रूर डेबिट बैलेंस। ठीक है, कितना था P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस? 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपीज़ को आप 6 से डिवाइड करोगे 5,000, तो 3:1 यानी 15,000, 10,000 और आपका 5,000। ये लो भाई क्वेश्चन होता है हमारा समाप्त। बाकी फिर से कहूँगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड नहीं बांट देना बेटा, बड़े गुस्से में हूँ मैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, वरना आप ये ऐसी गलती कराओ। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 27 पर आ जाओ जरा। 27 क्वेश्चन है हमारे पास। आशा नवीन शालिनी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। गुडविल अपीयर्ड इन दी बुक्स 80,000। भाई गुडविल अपीयर्ड इन दी बुक्स, ओल्ड गुडविल, और अच्छे से बोलूँ एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो। एक काम करो, आगे क्वेश्चन पढ़ो ही नहीं, पहले इसका हिसाब किताब कर ही दो जरा, ये वाली गुडविल का। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, पहले इसका हिसाब किताब करो जरा। तो आशा डेबिट पूरा लिखना आप लोग, आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो नवीन डेबिट, फिर शालिनी डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल थी 80,000। ओल्ड पार्टनर कितना है? ओल्ड रेशियो कितना है? 5 3 8 और 2 10, 10 से डिवाइड करोगे 8,000, तो 8 5 जा 40, 8 16 24 और 8 दूनी 16,000। ये लो, सबसे पहले गुडविल का काम खत्म। क्वेश्चन आगे पढ़ो। फिर है जनरल रिजर्व भी है। अरे वाह, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दे रखा। नवीन डिसाइडेड रिटायर ऑन दैट डेट, गुडविल फिर दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, पहले जनरल रिजर्व का भी हिसाब किताब खत्म करो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा, टू नवीन और टू शालिनी। कितना है जनरल रिजर्व? 40,000। और ओल्ड रेशियो आपको पता है 5:3:2, तो 5:3:2 10 से डिवाइड करोगे 4,000, तो 5 4 जा 20,000, 5 3 जा 15,000 और 5 2 जा 10। गड़बड़ क्यों हो गया यार? 40,000 डिवाइड किया था हमने 10 से, तो 4,000 आया था, तो 4 3 जा 12 लिखना था मेरे को, है ना सेकंड। तो 4 3 जा 12,000 और 4 2 जा 8,000। ये लो,
जनरल रिजर्व खत्म। अभी बचा क्या? आप कहोगे सर बची है ना एक और नई मुसीबत, नई गुडविल। भाई गुडविल की एंट्रीज याद है क्या? पिछला टॉपिक पढ़ाया था मैंने, क्या था? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो भाई गेनिंग रेशियो निकाल लो। निकालना तो आता ही होगा यार, काफ़ी दिनों बाद क्लास ले रहा हूँ। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो निकालो भाई। कौन रिटायर हो रहा है? रिटायर वाले को हटा दो, एन 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 यानी बीच। तो आशा और शालिनी, इसका निकाल लो। तो न्यू रेशियो बिल्कुल है 2:3। देख लो भाई लास्ट में दिया है, तो 2/5 3/5, ठीक है। 2/5 3/5, जिसे नहीं दिख रहा है ये लो भाई, मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो 2:3 न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था? ओल्ड रेशियो आशा का 5/10 और शालिनी कहाँ है? लास्ट 2/10। चलो ब्रदर्स और सास्टर्स और डिजास्टर्स जल्दी से। तो 10 एलसीएम, 5 2 या 2 2 या 4 -5 हो गई भाई मुसीबत। रोने लगो। क्यों रोने लगो? क्योंकि भैया माइनस में आ गया, एक और पंचायत बढ़ गई, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, सॉल्व तो करो पहले। 10 तो 2 जा 6 -2 दैट इज़ 4/10, ठीक है। तो देखो भाई, तो सबसे पहले एक काम करो, जिसका माइनस में आ गया ना, गुडविल ऑफ फर्म से मल्टीप्लाई कर लो, उसका शेयर निकाल लो कितना आ रहा, दोनों का ही कर लो, ठीक है। चलो निकालो जरा, कितना कर रहा है ये आ रहा है 12,000 सेक्रीफाइस। गुडविल ऑफ फर्म से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो, इसका निकालो तो 12 24 और ये आएगा 48,000। चलो एंट्री करो। एंट्री क्या बताई मैंने? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब आप देख रहे हो ए हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, आशा सेक्रीफाइस कर रही है, बचा सिर्फ नवीन तो रिटायर हो रहा है, नवीन भी सेक्रीफाइस कर रहा है, बचा कौन? सिर्फ शालिनी। तो एंट्री क्या करते हो? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी एस डेबिट सिर्फ यही है जो सेक्रीफाइस कर रही है, गेन कर रही है, एस डेबिट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एन तो जा रहा है और 2 का शेयर हम निकाल चुके हैं 12,000। जरा एन का शेयर और निकाल दो। एन का गुडविल में कितना शेयर आएगा? एन का शेयर था 3/10 इंटू गुडविल ऑफ फर्म कितनी है? 1,20,000। तो जीरो यह आ जाएगा आपका 36,000, 12 36 है ना, 36,000। चलो इसका भी लिख दो 36,000। तो ये हो गई हमारी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग गुडविल, जिसके मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे ज़रूरत क्या है यार, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम भगवान का नाम आ चुका है। तो राम लक्ष्मण भरत 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। देखो आगे क्या दे रखा है? गुडविल इज अपीयरिंग। अरे भाई गुडविल पढ़ पढ़ के थक गए, लेकिन गुडविल फिर भी पीछा नहीं छोड़ रही। टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, रिजर्व्स, लेकिन गुडविल पीछा नहीं छोड़ेगी। कोई बात नहीं भाई, कर लो यार, दिया है तो। गुडविल इज अपीयर इन दी बुक्स वैल्यू एट 1,80,000। पहले काम खत्म करो इसका, इसको तो मैं सुनना ही नहीं चाहता हूँ गुडविल को। तो राम लक्ष्मण और भरत अकाउंट डेबिट, तीनों को डेबिट करो टू गुडविल। तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल का काम खत्म करो। 1,80,000, 1,80,000 को आप डिवाइड करो 3 to 1 में, तो 6 हो जाएगा। 33 या 90,000 और 32 या 60,000 और 31 या 30,000। पहली एग्जिस्टिंग गुडविल खत्म। आगे पढ़ो। लक्ष्मण रिटायर एट द टाइम गुडविल इज वैल्यू 252। ये लो भाई, तो जब लक्ष्मण जी रिटायर हुए तो गुडविल हमें न्यू दे रखी है, यानी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। न्यू रेशियो भी हमें दे रखा है। चलो तो एक काम करते हैं ना, पहले हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो। कैसे निकलते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जल्दी से कर दो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो राम लक्ष्मण भरत, न्यू रेशियो किस किस का है हमारे पास? राम एंड भरत का। लक्ष्मण तो रिटायर हो गए है ना, तो राम और भरत 2/3 1/3, ठीक, माइनस ओल्ड रेशियो 3:2:1, तो 3/6 2/6 और 1/6। चलो तो निकालो जल्दी से 6 एलसीएम, 3 2 या 2 2 या 4, तो ये आ गया 1/6। इनका निकालो 6 3 2 या 2 - 1, अगेन 1/6, और ये हैं आपके 2/6। तो गेन कर रहे हैं लक्ष्मण जी, सॉरी सेक्रीफाइस कर रहे हैं लक्ष्मण जी, और गेन कर रहे हैं हमारे राम
और भरत। ठीक है, एंट्री तो कर ही लेता हूँ, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो राम डेबिट, भरत डेबिट। जो जाता है ना पार्टनर वो सेक्रीफाइस करता है। अच्छा, आप लोग कह रहे हो सर शेयर तो आपने निकाला ही नहीं तीनों का, तो क्या दे रखा था, गुडविल इज़ वैल्यू 252, तो 252 में सबका शेयर निकाल दो। मैं एक का निकाल देता हूँ, एक से ही आ जाएगा आपका 252, है ना। तो 252 इंटू 1/6 कर दो बस, तो सबका शेयर आ जाएगा 252 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा आपका 42,000। ठीक है, तो 1/6 ये लोग डेबिट हो रहे थे, 42,000 और ये आ जाएगा 84,000। ये लो, यहाँ तक की कहानी खत्म। क्वेश्चन आगे पढ़ो, कुछ और भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो दी प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, अब देखो रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000। अब ये बताओ रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट किस में बटेगा, न्यू पार्टनर में, न्यू रेशियो में। तो क्या था, प्रॉफिट दे रखा था, है ना। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण तो रिटायर हो गए थे, तो 2 राम और 2 भरत। कितना था हमारे पास, ये था 1,20,000 और न्यू रेशियो था हमारे पास 2:1, तो 1,20,000 था ये, और 2:1 में बांट दो 3, तो ये आएगा 80,000 और ये आएगा 40,000। अभी देखो और कुछ है क्या क्वेश्चन में, और बस अब तो लिखा है सिर्फ जनरल एंट्री शो करो और कैलकुलेशन क्लियरली शो करो। भाई हमने बहुत क्लियरली कैलकुलेशन शो कर रखी है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं लेना हो तो भाई मत लो। चलो आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने के लिए हमारे पास और कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल इस वीडियो में, तो देखो इतना ही। ठीक है, अब आपके पास मैंने जैसे कि बताया कि बहुत जल्दी ही बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो आएंगी और इसकी वीडियोस भी अब आपके लिए कंटिन्यूस आती रहेंगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे कही वो ये है कि हम लोग 10 जनवरी से न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बैच होने वाला है, इसके बाद हमारा कोई और बैच नहीं आएगा। अगर आप वाकई अकाउंटेंसी अच्छे से करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट पर्सनली कांटेक्ट, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे कॉल हो, और चाहे हो हमारी लाइव क्लासेस के बैच की बात, तो अगर आप डायरेक्टली मुझसे पढ़ना चाहते हो, अकाउंट्स पढ़ना चाहते हो, तो हमारा एक न्यू बैच, उसे रिवीजन बैच भी समझ लो और कंप्लीट सिलेबस बैच भी समझ लो, क्योंकि मैं शुरू से एंड तक करवाऊंगा। सिलेबस खत्म हो जाएगा, रिवीजन करवाऊंगा, सैम्पल पेपर लगवाऊंगा। जिस दिन तक पेपर नहीं होगा उस दिन तक अकाउंट्स के मैं आपकी रेगुलर क्लासेस लूँगा। तो चाहो तो यार बाकी आपकी इच्छा है, झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। बाकी देख लो नीचे स्टोर सेक्शन आपको दिखेगा, काफ़ी सारे कोर्सेज होंगे, चाहो तो आप कोर्स बाय कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो भी कर लो। बाकी मैं और क्या कहूँ, फॉर्मेलिटी बहुत सारी कर दी है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।